राघव की स्कूलों में छुट्टी हो गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना छुट्टी मनाने के लिए गांव चला जाए। वह गांव चला गया और उसके गांव में उसके दादाजी के पुराने हवेली थे। हवेली काफी ज्यादा पुराना होने के कारण लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। रात के तीसरे पहर राघव को दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट की आवाजें सुनाई देती है। राघव हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा जैसे ही खोला तो उसने देखा सिर्फ अंधेरा था और वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद करके राघव पलटा तो उसने देखा गीले पैरों के निशान थे जो कि एक कमरे की तरफ जा रहा था। उसने उन पैरों के निशान का पीछा किया और उसने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पास वह निशान खत्म होता है। राघव ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और उसने देखा कि एक पुराना दर्पण उस कमरे में रखा है और उसमें कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही उसने उस आईने को ध्यान से देखा तो स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसमें एक परछाई उभर रही थी। राघव को लगा ये परछाई और कोई नहीं उसकी दादाजी की परछाई है। उस परछाई ने राघव को धीरे धीरे कहा, सावधान रहो, यहाँ और भी कोई है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दर्पण के पीछे देखा तो वहाँ एक पुराना बक्सा रखा था। उसने उस बक्से को खोला और उसमें देखा कि एक पत्र और उसके साथ कुछ ताबीज रखे थे। पत्र में लिखा था कि हवेली के रक्षा के लिए इन ताबीजों का उपयोग करें। राघव ने उस ताबीज को तुरंत अपने साथ रख लिया और वो अपने दादाजी के बातों को गंभीरता में लिया। अगले कुछ दिनों में उस हवेली में अजीबो घटनाएं होने लगी। उन ताबीजों से राघव ने खुद को उस रहस्यमय शक्तियों से सुरक्षित रखा।